को स्टार्ट कर चुके हैं, जितने भी लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं, उन सभी लोगों का वेलकम है। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ इसलिए इस मीटिंग को देखिए कि सप्लीमेंट का, फूड सप्लीमेंट का हमारी लाइफ में क्या रोल है और क्यों ज़रूरी है। आज की डेट में दोस्तों अगर हम बात करें, जितने भी हम लोग हैं, भले ही आप आप अगर 20 एज में हैं या 40 की एज में हैं या 60 की एज में हैं, ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। रीज़न क्या है कि जो बदलाव हुआ है पिछले 20 सालों से, 2000 से पहले और सन 2000 के बाद जो बदलाव हुए हैं, वो हर चीज़ों के अंदर बहुत हाई लेवल के हुए हैं। मतलब जो फूड क्वालिटी हमें आज से 20 साल 30 साल पहले मिल रही थी, आज वो चाहते हुए भी हमें नहीं मिल रही। आज हमारी कहीं ना कहीं वो जो डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सुजय सर? मेरी आवाज़ आ रही है? सर एकदम क्लियर है। ओके ओके ओके। हाँ, सही है सर। सो जो डेफिशिएंसी दोस्तों आज की डेट में बॉडी के अंदर आ रही है, वो आप चाहते हुए भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। आप चाहते हो कि आप तो ऐसा कोई फूड नहीं खाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए नुकसान करे। आप डेड फूड नहीं खाओगे, आप जंक फूड नहीं खाओगे, बट दोस्तों जो फूड हम खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, आप गेहूं खा रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, आप फ्रूट खा रहे हैं, उनकी अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उनके अंदर भी फूड क्वालिटी जो है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल प्लांट से तोड़ने के 72 घंटे के अंदर अगर आप खा रहे हो, तो वो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहा है। बट अगर वो 72 घंटे के बाद हम खा रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर होती है। तो आप दोस्तों खुद सोच के देखो कि आप जिस भी शहर में बैठे हुए हो, क्या जो सब्जी आज तोड़ी गई थी, क्या वो आज आपके पास पहुंच गई? जहाँ जो फ्रूट आज आप किसी दुकान से, किसी रेडी से लेके आए हो, क्या वो फ्रूट आज ही तोड़ा गया था? तो ये हम चाहते हुए भी दोस्तों इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आज स्टोरेज का ज़माना है। फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को स्टोर किया जाता है, और वही स्टोर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे मार्केट में आती है, हम तक पहुंचती हैं। सो अब क्या है दोस्तों, अगर ये चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाकर रखना होगा, उसे सेट करना होगा, ताकि हम उन क्रोनिक डिसीज से, ताकि जिस, अब इन चीज़ों की कमी के साथ क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो सेलुलर सिस्टम है वो डिसबैलेंस होगा। आपकी बॉडी में अगर प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जा रही, प्रॉपर विटामिन नहीं जा रहे, प्रॉपर मिनरल्स नहीं जा रहे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं जा रहे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारे सेल जो है, बॉडी सेल जो है, वो डिसबैलेंस हो गए। जब डिसबैलेंस होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई, जो मेडिकल साइंस ने बीमारियों के नाम दे रखे हैं, वो कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में सिम्टम करेगी, जिस वजह से हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। अब इस, जो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर डिसबैलेंस हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, वो कैसे होता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा बॉडी का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। जब आप ये समझोगे कि आपका बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे बना, फिर उस स्ट्रक्चर को कैसे ठीक रखा जा सकता है, फिर आप उसको समझ पाएंगे। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है दोस्तों? मेल और फीमेल दोनों के अंदर 23 क्रोमोजोम से, जो फ्यूजन के बाद पहला सेल बनता है, जिसका जो पहला सेल बनता है 46 क्रोमोजोम का, उस एक सेल को बेसिकली मदर सेल बोला जाता है। या ये कहा जाए मेडिकल लैंग्वेज के अंदर कि उसको एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल बोला जाता है। अब वो एक सेल क्या करता है, पहला सिर्फ एक सेल बनता है। अब वो एक सेल क्या करता है, आगे सेलों की डिवर्जन करता है। जैसे ये एक सेल बॉडी के अंदर बना, आप अमीबा को देखते हो कि उसका सिर्फ एक सेल होता है, वो एक के दो सेल नहीं बनते कभी भी।
बट ह्यूमन बॉडी क्योंकि मेल और फीमेल के फ्यूजन से बना हुआ है, तो अब दोनों की एनर्जी है, दोनों के अलग अलग उनके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। एक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं तो वो बहुत ज्यादा, जब एनर्जी मिलती है तो वो एक के दो सेल बनते हैं। जब एक के दो सेल बनते हैं तो फिर क्या होता है कि वो दो जो अलग अलग सेल बने वो भी अपना अपनी एनर्जी उनको मिलती है, जब तो वो दो के चार सेल बनते हैं, चार के फिर आठ सेल बनते हैं, फिर 16 बनते हैं, फिर 32 बनते हैं, फिर 64 बनते हैं। अब 64 सेल जो पहले दो चार छः आठ, दो चार आठ 16 32 64 बने, इन सेलों के अंदर क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट आ जाता है। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि बच्चे का स्किन कलर कैसा होगा, माँ के ऊपर जाएगा या पिता के ऊपर जाएगा, उसके बालों का कलर कैसा होगा, उसकी आंखों का कलर कैसा होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो सारी चीजें जो होती हैं एक डीएनए जो होता है इन 64 सेलों की सीरीज के अंदर फिट हो जाता है। अब जैसे ये सेल बनते हैं तो अब यहां से सेल बनने की प्रक्रिया और फास्ट हो जाती है। होता क्या है कि वो 64 बने, फिर 128, फिर 256, 512, ऐसे करते 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 करोड़ों सेल बनने शुरू हो जाते हैं, करोड़ों अरबों सेल बनते हैं। बट दोस्तों ये सोच के देखो कि ये एक सेल से दो बने थे, दो से चार बने थे, चार से आठ बने थे। बट जब डिलीवरी होती है, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, सेलों का गुच्छा बाहर आया, क्या ये देखा गया कि एक सेल से वो करोड़ों सेल बन गए और वो गोला बाहर आ गया? नहीं। वो क्या होता है उसके बाद, उसकी बॉडी के अंदर ये जो सेल बन रहे थे, जो 264 बने थे, 128 बने थे, इनके बाद जो सेल बन रहे हैं, इनमें से कुछ सेल जो पावरफुल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेशल सेलों का रूप लेते हैं, जो लगभग 220 तरह के होते हैं, जिसमें हार्ट का एक अलग सेल बनता है, क्योंकि सेल तो वही है। ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल सेल हैं वो कहीं और से आते हैं, वो भी उसी सेलों के बीच में से निकले हुए हैं। बट वो कौन था जो लीडर सेल था, जिसने उन करोड़ों में से खुद को प्रूव किया कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं इस काबिल हूं, वो वाला सेल स्पेशल सेल के अंदर कन्वर्ट होता है। अब वो 220 सेल जब बनते हैं, वो क्या करते हैं फिर वो एक एक के लिए प्रोग्राम हो जाते हैं, मतलब हार्ट वाला हार्ट के लिए प्रोग्राम हो जाता है, किडनी वाला किडनी के लिए प्रोग्राम हो जाता है, स्किन वाला स्किन के लिए, लंग्स वाला लंग के लिए, ब्लड वाला ब्लड के लिए, ऐसे करते हुए पूरी बॉडी का पार्ट ये स्पेशल सेल संभालते हैं। इन स्पेशल सेल्स का ही काम होता है कि जब भी बॉडी के अंदर सेल टूटते हैं, उतनी मात्रा में ये स्पेशल सेल नए सेल बनाने का काम करते रहते हैं। मतलब अगर एक बच्चे के अंदर डेली 200 सेल टूट रहे हैं तो 1000 सेल बन रहे होते हैं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया ज्यादा होती है। 18 साल की उम्र तक ऐसा ही प्रक्रिया चलती रहती है कि अगर 1000 सेल टूटे हैं, 1200 बनेंगे, 1500 बनेंगे, तो होता क्या है कि बच्चे की ग्रोथ होती है। बट मिडल एज के अंदर जाके ये क्या होता है, 30 साल की उम्र के बाद ये क्या होता है कि 1000 सेल अगर टूट रहे हैं तो 1000 ही बनते हैं। तो वो मिडल एज आ जाती है, लगभग 45 की एज तक यही चलता है। बट जैसे ही 40 क्रॉस करता है पर्सन, तो वो वहां पर ये प्रोसेस उल्टा होना शुरू हो जाता है कि अगर 1000 सेल टूट रहे हैं तो 800 सेल ही बॉडी में बन रहे हैं, तो वो एजिंग फैक्टर की तरफ एक पर्सन जो है वो जाना शुरू कर देता है। अब जब ये प्रोसेस बन रहा था, जो मैंने बताया था 200 तरह के सेल, अब इन्हीं के साथ पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है, जिसमें किडनी सेल बनते हैं, लीवर सेल बनते हैं, बोन सेल बनते हैं, लंग्स के सेल बनते हैं, ब्रेन के, ब्लड के, हार्ट के, ये सारी की सारी कंप्लीट बॉडी जो है वो उन्हीं उसी 43 क्रोमोसोम से निकली हुई है। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं थी बॉडी में कि ये हार्ट वाला बनेगा, ये किडनी वाला बनेगा, ये स्किन वाला बनेगा, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। उन्हीं सेलों के अंदर से ही ये सेल निकले हुए हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी जो बेस जुड़ी हुई है वो मदर सेल के साथ है। मदर सेल ही हमारी बॉडी का मेन, स्टेम सेल उसको नाम दे दिएगा, बट वो बेसिकली क्या है, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सेल जो है बच्चे के साथ प्लेसेंटा जो जुड़ा होता है,
जिसको जिसको हम हिंदी में या पंजाबी में इसको नोड भी बोल देते हैं, नाड़ बोल देते हैं, नाड़ुआ बोलते हैं पंजाबी में हमारे यहाँ। तो ये बेसिकली जो सेल है, यहीं से बच्चे को नरिशमेंट भी मिलती है, उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है, हर चीज जो है वो यहीं से चल रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहां से स्टेम सेल की जब रिसर्च होनी शुरू हुई थी, तो यहां से बात करते हैं स्टेम सेल की जो रिसर्च होनी शुरू हुई थी। ये 1944 में डॉक्टर लॉन वेलमेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च की कि बेसिकली क्या हुआ, मेल और फीमेल के 23 क्रोमोजोम के साथ एक बेबी रेडी हुआ था। तो इस डॉक्टर ने क्या सोचा कि अगर ये पॉसिबिलिटी है, तो हम जो बच्चा है, जो मान लो आज एक इंसान है, उस इंसान के दिमाग को हम एक स्टोर कर सकते हैं, ताकि उस इंसान की, जो तेज दिमाग वाला इंसान है, वो हमेशा इस दुनिया पे रहे। तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया एक शीप के ऊपर। शीप के ऊपर क्या किया कि एक शीप के 23 क्रोमोजोम लिए गए उसकी स्किन से, और दूसरी शीप से 23 क्रोमोजोम लिए गए। उसको लैब में रखा गया, टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे रेडी होता है, वहां उसका प्रोसेस चलाया गया। जैसे प्रोसेस हो रहा था वो प्रोसेस एज इट इज चला, और एक बेबी शीप ने जन्म लिया। मतलब वो प्रोसेस सारा कुछ सही चला जो चलना चाहिए था, और एक बेबी शीप ने जन्म लिया। उस बेबी शीप का नाम डॉली रखा इस साइंटिस्ट ने। सारी चीजें दोस्तों कंप्लीट हुई। जो शीप आप देख रहे हो ये वही शीप है, 6 साल की एज तक ये शीप इनके साथ रही। बट इसके अंदर एक कमी रह गई थी। वो कमी ये थी कि इस शीप के अंदर ब्रेन नहीं था। ब्रेन क्यों नहीं था? क्योंकि जैसे ही एक मदर सेल को, जहाँ ये कहा जाए कि नाड़ुए के सेल को बच्चे से अलग किया जाता है, ये जो एक्टिव सेल होते हैं वो डीमोरलाइज हो जाते हैं। डीमोरलाइज मतलब कि वो 100% काम नहीं कर सकते दोबारा उसी प्रोसेस में, जो एक नेचर ने जिसको बनाया था वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते दोबारा। तो इसी वजह से ये वाला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया। मतलब ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर बैन लगा दिया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुर्दे खड़े नहीं करने, तो इस रिसर्च का कोई फायदा नहीं हुआ। बट दूसरा साइंटिस्ट एक और था, जेम्स थॉमसन। इस साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये तो प्रूव हो गया कि ये जो ह्यूमन क्रोमोजोम सेल हैं, जहां ये कहा जाए कि जो भी क्रोमोजोम सेल हैं, उस क्रोमोजोम सेल के साथ बॉडी का निर्माण दोबारा किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका था कि एक बॉडी दोबारा बनी। कमी कहाँ रही कि उसके अंदर ब्रेन नहीं था। बट इस साइंटिस्ट ने वो जो रिसर्च की, इसको एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल का नाम बेसिकली इस साइंटिस्ट ने दिया था। इसने देखा कि उस बेस सेल को, जो बच्चे और मदर के बीच में जो जुड़ा हुआ सेल है, उसको अगर संभाल के रख लिया जाए, अब उसके अंदर हार्ट के सेल भी हैं, किडनी के सेल भी हैं, लंग्स के सेल भी हैं, ब्लड के सेल भी हैं। हर एक वो सेल है जिससे बॉडी का निर्माण हुआ था। तो अगर उसको संभाल लिया जाए, उसमें से हार्ट का सेल किसी को चाहिए, वो हार्ट वाला सेल उसमें से निकाल लिया जाए, और उस हार्ट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए जिसको जरूरत है, तो वो वाले सेल दोबारा रीबिल्ड किए जा सकते हैं। तो इस साइंटिस्ट ने वो रिसर्च की और वैसे ही करके देखा। जिसका स्टेम सेल संभाला हुआ था, या ये कहा जाए कि जो मदर और माँ के बीच का जो नाड़ुआ था, उसके अंदर का जो ब्लड होता है बेसिकली उसको स्टोर किया जाता है। उस स्टोर सेल में से वो सेल निकाले जाते हैं, हार्ट के सेल, किडनी के सेल, स्किन के सेल, वो निकाल के उस बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जिस पर्सन का वो संभाला हुआ है। अब ये संभालने के लिए दोस्तों क्या है कि आज बहुत सारी बैंक्स खुल चुकी हैं। लाइफ सेल नाम की एक बैंक है, उसके बाद कोड लाइफ है। तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं, और इनका जो खर्चा है प्रिजर्व करने का दोस्तों, वो लगभग अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 1 साल का 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा होता है। वो खर्चा क्यों होता है? इस सेल को प्रिजर्व करने का वो खर्चा इसलिए होता है कि जब ये बच्चे और माँ के साथ जुड़ा नाड़ुआ जो होता है, उसको जब काटा जाता है, तो उसके अंदर का ब्लड जो है वो स्टोर कर लिया जाता है, और उसको -196 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है। आप सोचो दोस्तों कि आपके घर के ऊपर एक एसी चल रहा होगा अभी भी, उसका टेम्परेचर लगभग 24 रहता है।
और अगर 24 डिग्री टेम्परेचर वाला वो एसी पूरा महीना चलेगा तो उसका बिजली का बिल कितना आएगा? लगभग 8-10 हज़ार रुपया। मुझे लगता है कि हर स्टेट में इतना ही खर्चा रहेगा, 8-10 हज़ार रुपया। 5 से लेके 10 हज़ार के बीच में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो 5 से लेके 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा रहेगा। बट अगर उसको -24 कर दिया जाए तो बिजली की कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और अगर उसको -100 डिग्री किया जाए तो कंजप्शन और भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि -196 का मतलब -200 डिग्री टेम्परेचर पर उसको रखना पड़ता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लगभग साल का, अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन कॉस्ट है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कहूँगा कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहे वो, बट वो सिर्फ एक प्रोसेस है दोस्तों उस सेल को प्रिजर्व करने का, उसकी कॉस्ट है। अब फ्यूचर में अगर बच्चे को कभी प्रॉब्लम आती है तो उस बच्चे का वो जो ब्लड सेल रखा हुआ है, जो मदर सेल संभाल के रखा हुआ है, अब मान लो 40 साल की उम्र में बच्चे को कोई इशू आया तो हाँ, उसकी अगर किडनी में इशू था, वो किडनी सेल वहां से निकालेंगे, उस सेल को लैब में वो कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद उस सेल को उस बंदे की किडनी के ऊपर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसकी जो किडनी थी वो वाला किडनी का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घुटने में कोई इशू आया तो सेम वो राइट घुटने में इशू आया तो वो वाला सेल वो निकालेंगे, उसकी कार्टिलेज को दोबारा रिपेयर करने के लिए वही वाला सेल इंजेक्ट करेंगे और उसकी कार्टिलेज जो है वो ठीक होगी। बट यहां पर एक इशू क्या है दोस्तों, पहली चीज इसकी प्रिजर्वेशन कॉस्ट, और दूसरी चीज जो है कि अब किसी के राइट घुटने में दिक्कत थी तो राइट घुटने का ट्रीटमेंट हुआ, अब उसकी कॉस्टिंग वो डिपेंड करती है दोस्तों हर एक डिसीज के हिसाब से, अलग अलग कॉस्टिंग है उसकी। वो 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए किसी के राइट घुटने में दिक्कत हुई, वो वाला ट्रीटमेंट कर लिया गया, अब उसके लेफ्ट घुटने में अगर प्रॉब्लम हुई तो ये सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से चलाया जाएगा और खर्चा भी दोबारा से होगा। सो ये सारी चीजें देखते हुए दोस्तों एक चीज निकल के ये आई थी कि ये साइंस ने प्रूव कर दिया कि मदर सेल के साथ बॉडी सेल्स को दोबारा रिपेयर किया जा सकता है। बट अब इसमें इशू क्या है, एक कॉमन बंदे की, एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास पर्सन है उस पर्सन की पॉकेट से ये बहुत दूर चला गया ये ट्रीटमेंट। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिजर्वेशन कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, और उसके बाद जो इसके ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो उससे भी ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इसी चीज के चलते हुए एक साइंटिस्ट और हुए, वो साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों डॉक्टर फ्रेड जूली। डॉक्टर फ्रेड जूली जो है वो बायोकेमिस्ट हैं। मेबल बायोकेमिस्ट्री एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उसके ये फाउंडर हैं। इन्होंने क्या देखा दोस्तों, ये बात दोस्तों समझने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप ये वाला पॉइंट समझ गए तो लगभग इस ट्रेनिंग का पूरा जो पार्ट है वो समझ आ जाएगा आपको। डॉक्टर फ्रेडजूली ने क्या देखा कि ये प्रूव हो चुका है कि ह्यूमन सेल के साथ एक बच्चे को ठीक किया जा सकता है, एक ह्यूमन को ठीक किया जा सकता है। बट वहां पर इशू क्या है कि एक कॉमन मैन की पॉकेट से वो बहुत दूर चला गया। तो अब डॉक्टर फ्रेडजूली ने क्या देखा कि इस दुनिया में 3 तरह के स्टेम सेल हैं। मतलब पहला ह्यूमन सेल है, दूसरा एनिमल सेल है, और तीसरा है प्लांट सेल। क्योंकि ये बायोकेमिस्ट थे तो इनको प्लांट्स के बारे में नॉलेज थी, तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एनिमल सेल नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसके सेल स्ट्रक्चर अलग हैं, तो वहां पर वो पूरी तरह से रिएक्ट करेगा। तो इन्होंने ये देखा कि प्लांट स्टेम सेल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि प्लांट से ही हम जिंदा हैं। हम अगर वेजिटेबल्स ले रहे हैं वो भी प्लांट से हैं, हम फ्रूट खा रहे हैं वो भी प्लांट से आ रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं वो भी प्लांट से हैं, हम दालें खा रहे हैं, हर चीज हम प्लांट से पहले से ही ले रहे हैं। सो इन्होंने ये देखा कि ये तो प्रूव है कि प्लांट सेल ह्यूमन बॉडी के साथ मैच करेंगे। तो इनकी रिसर्च कई लंबे समय तक चली, लगभग 10-15 साल इनकी रिसर्च चली। उस रिसर्च में इनके सामने एक ग्रीन एप्पल आया दोस्तों। उस ग्रीन एप्पल का नाम था मॉलस डोमेस्टिका। मॉलस डोमेस्टिका ग्रीन एप्पल की अगर बात करूं, मैंने ग्रीन एप्पल का नाम लिया तो हर पर्सन के दिमाग में चला होगा कि ग्रीन एप्पल तो हमारे यहाँ भी मिलते हैं, आपके शहर में भी मिलते होंगे। लगभग 200 तरह की वैरायटी आती है ग्रीन एप्पल के अंदर। जैसे अभी हम
आम का सीजन निकला है तो आम की 50-100 वैरायटीज आती हैं, वैसे ही अलग अलग वैरायटीज ग्रीन एप्पल के अंदर भी आती हैं। तो मॉलस डोमेस्टिका स्विट्जरलैंड के अंदर एक स्पेशल प्लेस के ऊपर माइनस लगभग 96 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो फ्रूट जो है वो पनपता है। उस प्लांट के फ्रूट की खास बात यह है कि अगर वो पेड़ से आपने तोड़ लिया, अपने घर में उसको रख लिया, तो आप उसको 1-1.5 महीने बाद भी अगर उस पे टेबल के ऊपर जो आपने रखा, तब भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एज इट इज वैसी ही रहेगी जो उसके अंदर पहले दिन थी। आपने दोस्तों नोट किया होगा कि आप अपने घर में एक एप्पल काट के उसको रख दो, लगभग 1-2 घंटे के बाद ही वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, रीजन कि ऑक्सीडेशन हो जाती। बट इस मॉलिस डोमेस्टिका को आप काट के रख दो तो लगभग 2-3 दिन उसके अंदर ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। अब उसी कटे हुए एप्पल को अगर आपने चारों हिस्सों को जोड़कर किसी बच्चे ने रबड़ मार के रख दिया, तो वो अपने आप को दोबारा हील कर लेता है। तो ये मॉलस डोमेस्टिका की कुछ खास बातें थी। जब डॉक्टर फ्रेडजुली को ये पता चला, तो उन्होंने देखा कि अगर ये एप्पल खुद को इतने फास्टली दोबारा से हील कर सकता है, तो ये ह्यूमन बॉडी के साथ मिलके सही रिजल्ट दे सकता है। तो वो वाला सेल उन्होंने निकालकर ह्यूमन बॉडी के सेल के साथ जब मैच किया, तो वो इक्वली वैसे ही काम कर रहा था जैसे ह्यूमन सेल काम करते हैं। तो अब जब इस सेल को, अब दोस्तों एक चीज दोबारा मैं बताऊंगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल थे, लगभग स्पेशल सेल, जो स्पेशल सेलों की बात मैंने की थी, लगभग 220 तरह के स्पेशल सेल हैं जिनका काम क्या है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के सेल को रीबिल्ड करना, रीजनरेट करना, मतलब जितने सेल टूट रहे हैं उतने ही सेल दोबारा से रीजनरेट करना, ये उनका काम है। अब वो प्रोग्राम है अपने अपने काम के लिए, मतलब हार्ट वाला सेल हार्ट के लिए ही प्रोग्राम है, किडनी वाला सेल किडनी के लिए प्रोग्राम है, स्किन वाला सेल स्किन के लिए प्रोग्राम है। अब उनमें से 220 सेलों में से कोई एक सेल अगर काम नहीं कर रहा, तो ये 219 मिलके उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रोग्राम सेल हैं अपने अपने काम के लिए। बट मॉलस डोमेस्टिका की खास बात दोस्तों क्या है, ये देखिए यहां पर उन्होंने बताया कि स्टेम सेल आर अन व्हाट आर द स्टेम सेल, स्टेम सेल आर अनप्रोग्राम्ड सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू सेल विद स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब मॉलिस डोमेस्टिका का जो स्टेम सेल है वो एक अनप्रोग्राम्ड सेल है। अब ये बॉडी के अंदर जब जाता है दोस्तों, तो ये बेसिकली कोई भी काम नहीं करता। ये कोई बंदा सोच रहा है कि ये मैं एप्पल स्टेम सेल सैलोजन खा रहा हूं, मेरी बीमारी ठीक कर रहा है सैलोजन, सैलोजन बीमारी ठीक नहीं कर रहा। सैलोजन क्या काम कर रहा है दोस्तों, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो भगवान ने बनाया है वो इतना पावरफुल है कि वो अपने आप की रिपेयर खुद करता है। जब आपकी आपके मान लीजिए जहां हाथ पे चोट लगी, तो क्या होता है, अगर इस पर आपने स्टिचिंग करवाई है या नहीं करवाई, तो क्या हम रोज इसके लिए कुछ कर रहे हैं? हम कुछ नहीं करते। हम जो अपनी डाइट ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं तो ताकि दर्द ना हो। बट इसको हील कौन कर रहा है? ये जख्म भरेगा कैसे? वो बॉडी खुद करती है, वो अपने आप ही करती है, वो बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब ये वाले सेल, अब बॉडी के अंदर ऑलरेडी 220 तरह के ऐसे एक्टिव सेल हैं जो बॉडी के सेल को रेजुविनेट करते हैं। अब किसी कारण वजह से वो स्लो हो जाते हैं। स्लो क्यों होते हैं? जो हमने पहले बात की थी, जिसमें से कारण आज हमारी डाइट है, जिसमें से आज पोल्यूशन कारण है, जिसमें से आज फ्री एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा जो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, फ्री रेडिकल बहुत जा रहे हैं, वो कारण है। अब जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन बॉडी के अंदर जा रहा है वो क्या करता है, इन जो स्पेशल सेल्स हैं, इन सेलों को वो स्लो कर देता है। वो काम नहीं कर पाते अपना, क्योंकि उनको उनकी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। बट जैसे ही ये वाला मॉलस डोमेस्टिका आपकी बॉडी के अंदर, सेलोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, इसको लेने का तरीका, पहली बात तो एक नॉर्मल आप फूड सप्लीमेंट लो चाहे मेडिसिन लो, उसको लेने के दो ही तरीके हैं। दो ही तरीके की मेडिसिन मार्केट के अंदर है, या फूड सप्लीमेंट मार्केट के अंदर है, कि जा तो टेबलेट के रूप में है या शेक के रूप में है। शेक हो सकता है वो लाइट मेडिसिन होती है, जहाँ शेक बना के पीना है, कुछ ऐसे ही है।
अब ये दोनों का प्रोसेस क्या है कि जैसे ही आप इसको निगलोगे वो बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद फिर वो ब्लड से प्रोसेस होगा, फिर आपकी बॉडी में जाके वो काम करना शुरू करेगा। बट डॉक्टर फ्रेडजुली ने इस प्रोसेस को भी चेंज किया। उसने देखा कि अगर वाया स्टमक ये स्टेम सेल बॉडी में जाएगा तो ये उतना फास्ट और उतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी क्या लगाई, इसको सबलिंगन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि आपने अपनी जीभ के नीचे इसको रखना है। जैसे ही आप सेलोजन खोलते हो अपनी जीभ के नीचे रखते हो, तो वो जीभ के नीचे जब रखते हो तो लगभग 600 तरह की वेन्स जो डायरेक्टली हमारे ब्लड के साथ कनेक्टेड हैं वो हमारी जीभ के नीचे होती हैं। जैसे ही आपने ये वाला स्टेम सेल लिया तो वो सीधे आपके ब्लड में घुल जाता है, और जब आपके ब्लड में जाता है तो ये क्या करते हैं, ये मोलस डोमेस्टिका जो है वो आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करना शुरू करता है। अब जहां पर कोई आपका सेल जो है वो बॉडी का काम नहीं कर रहा, ये उसके साथ जाके खड़ा हो जाता है। जब उसके साथ खड़ा होता है तो क्या करता है, जो सेल स्लो था इसको ये धीरे 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 एनर्जी देनी शुरू करता है। जब ये अपनी पूरी एनर्जी इस सेल को देता है तो ये वाला सेल जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर था ये क्या करता है, ये अपना काम प्रॉपर ढंग से करना शुरू कर देता है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि जब इसने एनर्जी उस सेल को दी, काम इस सेल ने, मान लीजिए किसी के घुटने के अंदर प्रॉब्लम थी तो ये घुटने वाले सेल के साथ मिला, उसको एनर्जी दी। अब किसी को डायबिटीज थी तो ये बीटा सेल के अंदर जाके उसको एनर्जी देनी शुरू करता है, वो वहां बीटा सेल बनने शुरू होते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ये कार्डियक सेल के साथ मिलता है, उसको एनर्जी देता है, वो सेल दोबारा काम करना शुरू करता है। बेसिकली दोस्तों जो मोलस डोमेस्टिका है ये आपकी बॉडी को हील करता है, ना कि कोई रिपेयर करता है। ये कोई रिपेयर नहीं करता, रिपेयर बॉडी खुद को करती है। ये सिर्फ उसको एनर्जी जाके प्रोवाइड करता है, जब एनर्जी सेलों को देता है। और दूसरी चीज, ये सेल को एनर्जी देने से क्या होता है कि नए सेल बनने शुरू होते हैं। अब हमने वो बात की थी कि वो सेल वीक क्यों हुए थे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, आज हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है। तो उसके लिए लगभग इसके अंदर 8-9 ऐसे इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो इस सेल, जो नया सेल बना उसकी नरिशमेंट भी करते हैं। मतलब जो सेल आज बना उसकी केयर भी तो चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी सेलोजन के अंदर डले हुए हैं। तो जैसे ही आप लेते हो, नया सेल बनाया, स्पेशल सेल ने, बॉडी के अंदर के स्पेशल सेल ने नया सेल बनाया, जो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी के अंदर थे उन एंटीऑक्सीडेंट ने उस नए सेल की प्रोटेक्शन की। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक है, किसी की किडनी इशू है, किसी को कुछ भी है। आपकी सेलुलर लेवल की, क्योंकि दो तरह की डिसीज होती हैं दोस्तों, डिसीज नहीं होती बेसिकली। पहली होती है डिसीज जिसको हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम बॉडी के अंदर बाहर से आती हैं, जिसको बैक्टीरिया वगैरह कहा जाता है, जैसे कि हैजा हो गया, उसके बाद चेचक हो गया, जहाँ मलेरिया हो गया। ऐसे जो वायरस जो हैं जो बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं और बाहर से जब अटैक करते हैं, तो उसका राइट सोल्यूशन जो है वो है मेडिकल साइंस के पास। क्योंकि हर उस प्रॉब्लम का इशू मेडिकल साइंस ने सॉल्व कर रखा है जो भी वायरस बॉडी के अंदर आता है। बट जब जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर से पैदा हुई, डायबिटिक कोई इशू नहीं है, बाहर से कुछ नहीं आया, किडनी प्रॉब्लम कोई बाहर से इशू नहीं आया, हार्ट प्रॉब्लम कोई बाहर से इशू नहीं, ये क्या हुआ, आपके सेल डिसबैलेंस हुए। डिसबैलेंस इन द सेंस कि आपके हार्ट के सेल फॉर एग्जांपल रोज 1000 टूट रहे थे, 1000 बनने चाहिए थे, वो नहीं बने। वो क्या हुआ, वो बनने और टूटने की प्रक्रिया डिसबैलेंस हो गई, वो कम हुए। इस वजह से वो सेल जो हार्ट ने पंप करने की उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, जिस वजह से इशू बॉडी में शुरू हुए। ये उन डिसबैलेंस प्रोग्राम को बैलेंस करता है। ये आपके सेलुलर लेवल डिसबैलेंस प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने का काम करता है। मोलस डोमेस्टिका सेल, जहां सेलोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिसबैलेंस को बैलेंस करता है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी जब बैलेंस होती है तो वो पूरी आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने भी सेल बॉडी के अंदर हैं उन सब के ऊपर ये इक्वली काम करता है।
ये हार्ट के लिए स्पेशल नहीं है, ये किडनी के लिए स्पेशल नहीं है, ये स्किन के लिए स्पेशल नहीं है, ये किसी के लिए स्पेशल नहीं है। ये सेलुलर लेवल के हर उस इशू को, डिसबैलेंस प्रोग्राम को बैलेंस करने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि मैं जिस ढंग से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, जब बताने की जो मुझे समझ है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चीजें आपको समझ आ रही होंगी। बाकी की जो जो डिटेल है दोस्तों, ये डॉक्टर फ्रेड जूली का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर ये देखिए, डॉक्टर फ्रेड जूली का नाम यहाँ दिया हुआ है, डॉक्टर फ्रेड जूली एंड उसकी टीम का, ये 2008 में ये आर्टिकल आया था। और इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों बहुत क्लियरली उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि इसको लेने से बॉडी के अंदर से, ये देखिए, इट माइट बी यूज इन द फ्यूचर टू ट्रीट पार्किंसन, अल्जाइमर और डायबिटीज। मतलब ऐसे इश्यूज जिनके बारे में मेडिकल साइंस बात ही नहीं कर सकती कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो यहां पर डॉक्टर फ्रेड जूली कह रहे हैं कि इसके साथ उसको क्योर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के डिसबैलेंस सेलुलर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। जब आपकी बॉडी का ये सेलुलर लेवल जो डिसबैलेंस हुआ था वो बैलेंस हो जाएगा, तो इश्यू जो है वो बॉडी के अंदर से अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट दोस्तों दिए गए हैं, ये फाइटोसेल्टेक, डॉक्टर फ्रेड जूली का है। ये पेटेंट प्रोडक्ट का जो नाम है, पेटेंटेड नाम, वो फाइटोसेल्टेक टेक्नोलॉजी है। और मॉलस डोमेस्टिका, ग्रीन एप्पल का जो है वो इंग्रेडिएंट है। उसके बाद रेड ग्रेप के अंदर से एक उन्होंने स्पेशल इंग्रेडिएंट लिया जिसको सोलर वेटिस कहते हैं। तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद मेलन एसओडी। मेलन एसओडी दोस्तों दुनिया में एकमात्र ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कैंसर सेल को बॉडी से बाहर कर सकता है। कैंसर सेल बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारे कोई भी पर्सन इस धरती पे जब आता है तो उसका एक साइकिल होता है। एक ह्यूमन बॉडी का 100 साल का साइकिल लगभग है, और एक सेल का ऐसे ही लगभग लगभग 9 महीने का एक साइकिल है, कि वो 9 महीने के अंदर अंदर पूरी बॉडी जो है वो रीजनरेट हो जाती है। बट जो कैंसर सेल होता है वो मरना भूल जाता है। अब उसी वजह से क्या होता है कि मान लो किसी के स्किन के अंदर कोई इशू आ जाता है, तो वो लगातार लगातार वहां उसकी साइडों पे जो प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। रीजन क्या होता है कि डेड सेल बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, वो एक ही जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं। वो इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है कि वो कैंसर वाला हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उन सेलों को पता ही नहीं है कि मरना भी है। वो मरते नहीं है, वो बॉडी में एक ही जगह इकट्ठे होते रहते हैं। बट मेलन एसओडी दोस्तों एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन सेलों की, जिनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, उस लॉस मेमोरी को ये दोबारा से, उस मेमोरी को ठीक करने का काम करता है। इन कैंसर सेलों की मेमोरी को दोबारा से ये जनरेट कराता है कि उन्हें मरना है। जब इसकी मेमोरी ठीक होती है इस कैंसर सेल की, तो वो बॉडी से बाहर होना शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है दोस्तों, जो मेलन एसओडी है। उसके अलावा बहुत सारे ये एंटीऑक्सीडेंट है, अकाई बेरी है, एस्ताजेंथिन है, ब्लूबेरी है, CQ10 है। तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं दोस्तों, जो बॉडी के अंदर, ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर एक दिखाया गया है कि कैसे ऑक्सीडेशन के साथ एक नॉर्मल सेल की जो हालत होती है। आपका नॉर्मल सेल जो है दोस्तों वो कुछ ऐसे होता है, बट जैसे ही ये पोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, तो और जैसे जैसे उस सेल को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है, तो उसकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। बट आप जब सैलोजन का एक सैशेट लेते हैं दोस्तों, तो मैं एक बात बताऊंगा आपको। आपने एक सैशेट अगर सैलोजन का लिया, तो आपने एक सिलेंडर ऑक्सीजन ले ली। इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर ऑक्सीजन बॉडी में फ्लो करती है, क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर हैं। तो एक सिलेंडर ऑक्सीजन आप ले लेते हो अगर सिर्फ एक सैशेट आप खाते हो दिन का, तो ये इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, ये देखिए पिक्चर के अंदर आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा कि हमारी जो बॉडी का सेल होता है दोस्तों वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है। अब फ्री रेडिकल जो बॉडी का सेल होता है ये ऐसे होता है। ये जो आप बाहर की ये पिक्चर देख रहे हो, 2 4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक हेल्दी सेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाला जो मार्क किया गया, उसके अंदर सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस वजह से वो क्या करता है कि वो हेल्दी सेल के अंदर से ये
फ्री रेडिकल कहाँ से आते हैं? जैसे कोई पोल्यूशन हमारी बॉडी में आया, जैसे कोई आपने कोई हैवी एक्सरसाइज की तो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं। तो ऐसे करते हुए डेली की डेली हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल आते हैं, और वो क्या करते हैं, हेल्दी सेलों से एक एक इलेक्ट्रॉन चुराते रहते हैं। जिस वजह से होता क्या है कि आपके हेल्दी सेल जो है वो लगातार डिस्टर्ब होते रहते हैं। बट एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये आप देख रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। एक एंटीऑक्सीडेंट के अंदर सैकड़ों ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जब बॉडी के अंदर जाता है वो क्या करता है, जितने भी फ्री रेडिकल या अनहेल्दी सेल होते हैं वो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड करता रहता है, वो डोनेट करता रहता है। जब वो डोनेट करता है तो क्या होता है कि ये जो डिसबैलेंस करने की प्रक्रिया बॉडी में चलती थी उसको ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो खत्म करना शुरू कर देते हैं। सो सेलोजन बेसिकली दोस्तों ये चीज है कि ये इसका जो पूरी फॉर्मुलेशन दी हुई है किन किन चीजों से जो बना हुआ है। सेलोजन दोस्तों अपने आप में अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एक वो चीज है जो मैं ये कहूँ कि भगवान राम के लिए भगवान लक्ष्मण के लिए जो हनुमान जी एक संजीवनी बूटी लेके आए थे, तो हम इसको एक संजीवनी बूटी का नाम दे सकते हैं। क्योंकि किसी को घुटनों की प्रॉब्लम है तो हमें कोई अलग प्रोडक्ट नहीं देना, किसी को हार्ट का कोई इश्यू है तो कोई अलग नहीं देना, किसी की किडनी में कोई इश्यू है तो कोई अलग चीज नहीं देनी। ये एक ही चीज है जो आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करता है। सो ये साइंस दोस्तों अगर आप समझोगे, ये लेने का तरीका है कि इसको लेना कैसे, जीभ के नीचे रखना है इसको, उसके बाद ये सीधा आपके ब्रेन के थ्रू आपके ब्लड के अंदर जाएगा जी। और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप अगर आपकी पानी पीने का सही फॉर्मुलेशन क्या है दोस्तों, कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। मतलब हर 20 kg के ऊपर आपको 1 लीटर पानी की जरूरत रहती है। अब आपका वेट कितना है आप उसके हिसाब से करिए। अगर 60 kg है तो 3 लीटर पानी चाहिए, 80 kg है तो 4 लीटर पानी कम से कम चाहिए। बट हम कितना पी रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि हम कितना पानी पी रहे होंगे। सो ये बेसिक दोस्तों चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब इस प्रोडक्ट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट अपने आप में एक वो चीज है दोस्तों जो आपकी बॉडी के अंदर से हर उस इशू को ठीक कर सकता है जो आपको नहीं दिख रहा। होता क्या है कि हमारी इंडियन लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि हम तब तक डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते जब तक हम बिस्तर पे नहीं लेट जाते। आज जितने भी लोग हैं वो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में बिजी है। तो इसीलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम भूल जाते हैं कि ये प्रॉब्लम छोड़ो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं दोस्तों जो अंदर चल रही हैं बट हमें पता नहीं होती। सो ऐसी प्रॉब्लम जो चल रही हैं वो ना निकल के आए, इसीलिए आप इस सेलोजन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाइए कि एक सैशेट दिन में हमें लेना ही लेना है। अब जिसको इशू है उसको आप 2 भी दे सकते हो, उसको 3 भी दे सकते हो। बट स्टार्टिंग जो करनी है किसी भी पर्सन को आपने, वो एक से। और अगर कोई किडनी वाला पेशेंट है, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट को में एक इशू ये रहता है कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो लगभग 80 to 90% वो खत्म हो चुका होता है। किडनी इशू क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहले उस किडनी इशू का कारण ये रहा होगा कि उसको डायबिटिक होगी। डायबिटिक होने से क्या होता है कि हमारी बॉडी का बेसिकली ये कहा जाए कि अंदर से जो घुन लग जाता है, मतलब सियोंक लग जाती है लक्कड़ के अंदर। वो बाहर से तो लक्कड़ ठीक दिखती है बट अंदर से वो उसको खोखला कर देती है। वो वैसा ही सिस्टम होता है एक ह्यूमन बॉडी का अगर उसको डायबिटिक होगी। क्योंकि जो डायबिटिक रहेगा उस पर्सन की किडनी में भी इशू आएगा, उसकी आंखों में भी इशू आएगा, उसके हार्ट में भी इशू आएगा। वो धीरे धीरे वो सारी चीजें उसकी ब्लॉक होती हैं। तो इसीलिए अगर कोई किडनी इशू आपके सामने आए तो आप उस पर्सन को आधा सेशेट ही शुरू के 3 से 4 दिन रिकमेंड करें। ऐसा नहीं है कि ये उसको जाके कोई नुकसान कर देगा। वो इसलिए क्योंकि 3 से 4 दिन में उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। बट 4 दिन के बाद आप उसको एक सैशेट देना शुरू कीजिए और डेफिनेटली उसका जो सेलुलर डिसबैलेंस है जिस वजह से उसकी किडनी में इशू आया वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो मेरी आज की प्रेजेंटेशन दोस्तों यही थी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ
मैं पिछले 11 सालों से दोस्तों इसी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस एक प्रोडक्ट के बाद मैंने कभी भी किसी और सप्लीमेंट को नहीं बेचा। अब सप्लीमेंट में और इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या ये घुटनों के ऊपर काम करेगा, क्या ये हार्ट के ऊपर काम करेगा, या किडनी के ऊपर काम करेगा, या स्किन के ऊपर काम करेगा। तो ये दोस्तों किसी के ऊपर काम नहीं करता। ये बेसिकली आपकी बॉडी के सेलुलर डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है, नथिंग एल्स। ये कोई इशू ठीक नहीं करेगा आपकी बॉडी के अंदर से, किसी बीमारी को ये ठीक नहीं कर सकता। बट आपकी बॉडी के जो सेलुलर स्ट्रक्चर है जो डिसबैलेंस हो चुका है, उस डिसबैलेंस स्ट्रक्चर को ये बैलेंस करने का काम करता है। सो अगर कोई पर्सन हमारे बीच में बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई बहुत शानदार रिजल्ट लिया हो पिछले कुछ दिनों में, तो मैं उस पर्सन का हाथ देखना चाहूंगा। सिर्फ आज एक या दो पर्सन को ही हम बुला पाएंगे। कोई एक पर्सन जिसने बहुत शानदार रिजल्ट लिया हो, वो अपना हैंड रेज करेगा। अगर ये पहले से किसी का हैंड रेज है, वो उसको डाउन करके एक बार दोबारा से हैंड रेज करे। एक पर्सन आए हैं जी, रियल मी वाले। सो हाँ, चलिए आज एक पर्सन को ही हम बुला पाएंगे क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट भी जो हैं, आस्क टू अनम्यूट। रियलमी वाले भाई साहब हैं एक, और एक है रामपाल जी। रामपाल जी खुद को अनम्यूट कीजिए, अपने नाम के साथ आया कीजिए दोस्तों, क्योंकि नाम के साथ आप रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। रामपाल जी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने इधर से परमिट किया या नहीं किया। रामपाल जी ये लीजिए। हेलो जी सर, अपनी वीडियो ऑन कीजिए सर। सर। मैं थोड़ा बाहर हूँ, वीडियो ऑन कर दें या नहीं कर दें? कर सकते हैं ओके सर, सर। वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी थैंक यू सर। सो मच सर। मैं रामपाल प्रजापति प्रयागराज से, हमारे ग्रेट अपने डॉक्टर लाखन सिंह। सर मैंने इस बीमारी में रिजल्ट लिया है जो कि वावसीर जिसे बोलते हैं, वो भखंदर और एक कैंसर रूप का रूप ले लिया था उसने। क्योंकि वो व्यक्ति टीचर थे, अध्यापक थे, और 2 बार उस कैंसर का ऑपरेशन करवाए थे। जी क्योंकि 2 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी 4 महीने बाद उनका पस जो होता है बवासीर भखंदर बन जाता है, कैंसर का रूप लिया। और वो परमानेंट उनके गुदादार से जैसे पस थोड़े से पानी निकलता है, 24 घंटे पानी निकलता था। और उस व्यक्ति ने अपना हताश खो दिया था कि मैं मेरी जान इसी भखंदर और कैंसर के रूप में चली जाएगी, मैं नहीं बचूंगा। और किसी व्यक्ति द्वारा मुलाकात हुई, हमारे डॉक्टर जगन नारायण थे। उन्होंने उन व्यक्ति को दिए एक से उनको ये भी कहा, अगर आपको फायदा ना हो तो आपको पैसा वापस कर दूंगा मैं। तो सर उन्होंने 20 दिन खाया तो उनके अंदर एक नपुंसकता भी थी, एकदम खत्म हो चुके थे। और उन्होंने 20 दिन खाया तो उनको लगभग 30% आराम मिला। और दूसरे पाउच फिर लेके गए, और दूसरा पाउच खाया, 40 दिन खाया तो उनको 100% उनको रिलीफ हुआ। और हमने जाकर उनका वीडियो भी बनाया। और आज इतना खुश है वो, इतना खुश है वो कि दूसरों को बताना प्रोडक्ट स्टार्ट कर दे। क्योंकि खुद अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, और उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो दूसरों को बताते हैं। ये भयंकर रिजल्ट हमारे कौशाम्बी को प्रयागराज में मिला हुआ है। ये इससे और बड़ा एक कैंसर के रूप में भी प्रतापगढ़ में दिया गया था, उनका भी कैंसर, लीवर कैंसर था, उनको रिलीफ मिला और आज स्वस्थ है वो। तो वो बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। और जितनी तारीफ थैंक यू करो सर, चले थैंक यू जितनी सो उतनी मच। कम है। और रामपाल जी दुआओं थैंक यू के सो साथ मच। लोगों से बहुत दुआ आता है। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू रामपाल जी, आपने बहुत ही, सॉरी, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बताया। और जितने लोगों ने अभी तक रिजल्ट लिए हैं दोस्तों, मैं चाहूँगा कि एक बार डिजिटल क्लैपिंग के साथ भर दीजिए इस मीटिंग को, पता चलेगी आप लोगों ने रिजल्ट लिए हैं। सो भर दीजिए एक बार ज़बरदस्त तालियों के साथ, पता चलना चाहिए कि सैलोजेन की बरसात हो रही है। वाह वाह, ये देखने से पता चल रहा है कि क्या ज़बरदस्त दोस्तों सैलोजेन रिजल्ट दे रहा है। सो कमाल है दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।
और एल प्राइमस का मैं थैंक्स करूंगा अपने सीईओ सर मिस्टर स्टीवन लो जी का मैं थैंक्स करता हूं, जिन्होंने ये प्रोडक्ट और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनाई। उन सबका मैं थैंक्स करता हूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सुजय सर इनवाइट करने के लिए। वंस अगेन मैं ये मीटिंग चाहूंगा सुजय सर को देने के लिए। थैंक यू वीपी सर। आज आपने इतने अच्छे तरीके से क्लियर किया, हम सभी के लिए ये बहुत जरूरी था। क्योंकि देखिए, आज आपने पैसा कैसे कमाई इसके विषय में आपने जानकारी नहीं दी, मगर पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रोडक्ट की जानकारी से आएगा, इसकी अच्छे तरीके से दिया। और यहाँ पे एक जो निचोड़, जो आपने इस मीटिंग को जो कंप्लीट किया शुरू से लेकर लास्ट तक, कि हमारी जो कोशिकाओं का जो तंत्र है, जो सेलुलर सिस्टम है, वो अगर डिसबैलेंस होता है तो कितने रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। मगर कोशिकाओं का तंत्र बिगड़ गया है और कितने रोगों की उत्पत्ति होती है, ये बाहर से पता ही नहीं चलता। मगर अंदर की कोशिकाओं को कौन बैलेंस करेगा, इसके लिए हमारे को सेलोजेन की जरूरत है। और हमारे को और एक बात कहूंगा, ये मेरी बात है सर, मेरा अनुभव है कि हमारे भारतवर्ष का भी आर्थिक जो जो सेलुलर सिस्टम है वो भी बिगड़ चुका है। और हमारे बीपी सर और अमरदीप सर ने ये आर्थिक सेलुलर सिस्टम को फिर से पुनरुद्धार किया है और फाउंडर लीडर के रूप में हमारे बीच आते हैं। फाउंडर लीडर, फाउंडर नहीं, फाउंडर हमारे सीईओ साहब हैं, मगर फाउंडर लीडर के रूप में हमारे अमरदीप सर और बीपी सर जो पेन ले रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग टॉप के लीडर हैं। सर, टॉप के लीडर के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा दर्द इनको सहना पड़ता है। मगर कितने अच्छे तरीके से हम सभी के कामयाबी के लिए ये देखिए हमारे बीच आते हैं और एक बच्चों की तरह, एक प्रिंसिपल की तरह, एक टीचर की तरह हम जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि आप नॉलेज को प्रॉपर लो और नॉलेज को प्रॉपरली ट्रांसफर करो। तो सर, अभी हमारे पास बीपी सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर आइए फिर से और इसी तरह हमको नॉलेज दीजिए, क्योंकि नॉलेज ही एक्चुअली हमको इनकम देगा और नॉलेज ही ये प्रोडक्ट को बरकरार रहेगा मार्केट में जाने के लिए। अभी हम बुलाते हैं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं। आप सभी को पता चल गया है कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं अमरदीप सर। रियली कहता हूं कि यहाँ पे आपका, उनकी जो बातें करने का जो तरीका है, आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं सर। वो मैंने जिम कॉर्बेट में भी देखा था, मैंने चंडीगढ़ में भी देखा था कि एक लीडर के साथ 5 मिनट बिठा दो। चरम नेगेटिव लीडर भी अगर बैठा है ना आपके हॉल में, खाली अमरदीप सर के सामने बिठा दो और 5 मिनट के लिए छोड़ के दूर में जाके बैठ जाओ। 100% कहता हूं सर, चरम नेगेटिव लीडर भी अल्प्राइमस करेगा। और इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि ये मार्केट के पुराने लीडर है। इन्होंने हर चीज को देखा है, हर चीज को झेला है। इन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के उठापटक को भी सहा है। तो जिन्होंने इन सबको सहा है ना, तो उनमें वो ताकत रहती है कि नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन को भी हम यहाँ पे कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। क्यों करेंगे? करना इसीलिए है क्योंकि अल्प्राइमस उनको मिलता है जो भाग्यवान है। मैं आज एकदम देर नहीं करते हुए अमरदीप सर को बुलाना चाहता हूं मंच में, मगर उससे पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट चाहता हूं कि लास्ट में बीपी सर ने जैसे प्रोडक्ट के बारे में जैसे डिजिटल तालीम मंगवाया था, मैं अमरदीप सर के उतना ही मैंने बोल सकते हैं कि टोकरी भर भर के उनके लिए ताली बजाओ, तब मैं भी अमरदीप सर को इस मीटिंग में बुला पाऊंगा। दिल खोल के देना सर, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन आ रहे हैं हमारे बीच? अमरदीप सर आ रहे हैं, नॉलेज के भी धनी है और कॉन्फिडेंस के भी धनी है। उनके साथ उनके अभी का जो सेशन रहेगा ना सर, इधर उधर मत देखो, कब मैच शुरू होगा इसमें मत देखो। आपके जीवन का मैच तो अभी शुरू हुआ है सर। इस जीवन के मैच में जीतना है। आज अगर इंडिया जीतती है तो पूरे इंडिया खुशियां मनाएगी, मगर आज अगर आप अल्प्राइमस में जीतते हो तो आपका परिवार खुशियां मनाएगी। आपके परिवार के लिए आज की इस मीटिंग को आपको ध्यान से सुनना है और दिल खोल के सुनना है। जबरदस्त, सभी को धन्यवाद कि आपने हमारे बहुत ही चहीते लीडर अमरदीप सर का वेलकम किया है।
अमरदीप सर प्लीज आइए और हमारे को गाइड कीजिए सर, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नमस्कार। हेलो इंडिया। सभी दिग्गजों को सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं। बिच्छुओं को प्रणाम करता हूं। जैसा कि अक्सर मैं बोलता हूं, किसी में भी ऐसी कोई कमी नहीं है, क्षमता से भरे पड़े हैं हमारे सारे लीडर। ये जितने भी लीडर डिजिटल क्लैपिंग्स कर रहे हैं, ये खतरनाक वाले बिच्छू हैं। हमेशा बोलता हूं मैं, भरे हुए नॉलेज से। और सुजय सुजय दत्ता जी, आपके लिए मैं एक बार चाहूंगा कि थैंक्स, और इनके लिए भी एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि नए नए लीडर जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके जो लोग सामने आ रहे हैं, जैसे आज सुजय दत्ता जी का कॉन्फिडेंस उठा है, आज ये पूरे मंच को संचालन कर रहे हैं, इसी तरह हमारे नए लीडर, नए स्पार्टन्स, नए योद्धा जो धीरे धीरे करके आगे आ रहे हैं, उग्र हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ से। तो मैं सभी लोगों का एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद करना चाहूंगा स्टीफन सर का, धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे मित्र, मेरे पार्टनर बीपी सिंह जी का, दिग्गज पिल्लर हमारे सिस्टम के मनोज बिसिस जी का, कुमेर बंटी जी का, और भी जितने लीडर हमारे साथ इस सिस्टम में हैं, टीपी सिंह जी और उनकी ऑल टीम, और जितने भी लोग इस मीटिंग में आज हैं, मैं सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं। और मेरी ये दिल से कामना है कि हम सब लोग जल्द से जल्द अपने छोटे से लेकर बड़े ड्रीम्स को अल्प्राइमस के साथ, सेलोजन के साथ जल्दी से जल्दी अचीव करें, और अपनी फैमिली को वो सारे सुख और समृद्धि दे पाएं जिसकी कल्पना हमने नेटवर्किंग में की। जी, मेरा नाम अमरदीप सिंह है, और तकरीबन इस कारवां को 6-7 महीने हो गए। मैं और बीपी जी जब मलेशिया गए थे, तब हमने सारे सिस्टम को देखा था। तो बीपी जी की ज्यादा पकड़ प्रोडक्ट के ऊपर है और मेरी पकड़ सिस्टम के ऊपर होती है। मैं सिस्टम को भांपने की कला रखता हूं कि कौन सा सिस्टम हमें ज्यादा पैसा दे सकता है, कौन सा सिस्टम हमें लंबा काम करवा सकता है, कौन सा सिस्टम हमसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देके हमसे काम करवा सकता है। तो हम दोनों की सूझबूझ ने जब इस पूरे सिस्टम को समझा, प्रोडक्ट के ऊपर समझा, सिस्टम के ऊपर समझा, और जब इन सब चीजों को समझ के हमने अपने लोगों को समझाया, तो आप यकीन करेंगे कि सबसे पहले एक मशाल जली, फिर 2 जली, फिर 3 चली। आज पूरे इंडिया में तकरीबन, अगर मैं बात करूं हमारे द्वारा या पूरे वर्ल्ड की बात करूं, मैं अगर सिर्फ इंडिया की बात करता हूं, तो तकरीबन तकरीबन 50,000 मशालें हमने जला दी हैं, हमने सबने मिलके। और मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा अपने सारे लीडर्स का, अपने छोटे बड़े जितने भी लीडर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सब मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं। तो ये आपकी कार्य क्षमता है, हम लोगों की मेहनत है, और सबसे पहले फोकस और कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए। क्या हम जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये सारा कुछ चला रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को लेकर हम खेल रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट वाकई में ही एक रियल प्रोडक्ट है? क्योंकि सबसे पहले ये समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि कहीं हम एक फेक प्रोडक्ट के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, जैसे कि नेटवर्किंग के अंदर फूड सप्लीमेंट के नाम पे या सप्लीमेंट के न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट चलते हैं जिनको दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक फंडा समझना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सेलोजन है, वो वाकई में ही वो दमदार चीज है या नहीं है। और आज आपको इस चीज के बारे में बीपी सिंह जी ने बहुत ही सरल तरीके में समझाया कि हमारा प्रोडक्ट करता क्या है। जो जो अवधारणाएं हमारे दिमाग में चल रही थी कि शायद सारा कुछ यही करता है, तो वो आज सारा कुछ क्लैप्स होके हमें एक नई दिशा में पता चला कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। और उसके लिए बीपी सिंह जी की पूरी महारत है, क्योंकि पिछले 11-12 साल से सिर्फ स्टेम सेल के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, और मुझे पता है हम पिछले 11-12 साल से इकट्ठे ही हैं। और मैं इस चीज को समझता हूं कि ये नॉलेज बढ़ती, प्रोडक्ट की नॉलेज जितनी ज्यादा आप लोगों को मिलती जाएगी, जितनी नॉलेज हम लोगों को मिलती जाएगी, उतना ही हम बड़ा काम करते जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो, आज मेरा जो विषय है, मेरा विषय है एलडीपी को लेकर। और कसौली की एलडीपी के लिए क्या क्या तैयारी हुई है, इस चीज को हमें समझना है। और तैयारी में किन किन लोगों को क्या क्या कमी आ रही है, कितने लीडर्स आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्या कैलकुलेशन लगाई है, और किस किस वीक में कितने कितने लोग अचीव कर रहे हैं, इस चीज को आज हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए, जो लोग जिम कॉर्बेट में आए थे, और जो लोग अपने लीडर्स को अचीव करवा के जिम कॉर्बेट में आए थे, तो उनका विजन क्लियर हो चुका है, उनको एक मार्ग मिल चुका है, मार्गदर्शक दिख चुका है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि एक बड़ी एलडीपी या बड़े प्रोग्राम में ही लीडर्स का विजन बनता है। मुझे 27 साल हो चुके हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि अभी सुजय जी बता रहे थे कि मैंने वो सब कुछ किया जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, वो सब
किया जो इस इंडस्ट्री के अंदर है, हर तरह से हमने नेटवर्किंग की, हर हर तरह से हमने सब कुछ समझा। लेकिन आज हमें 27 साल के बाद भी अगर कोई कंपनी में बेवकूफ बना दे या कोई प्रोडक्ट आके हमें रिच करे, तो आज फिर कमी उन लोगों की नहीं है, कमी हमारे में है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने एक बात क्लियर बोली है कि तुम गलती करो मैं तुम्हें माफ करूंगा, तुम 100 गलतियां करो मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन अगर एक ही गलती को बार बार करोगे तो सजा मिलेगी। तो हमारा आज एक्सपीरियंस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो चुका है। तो अगर आज भी हमें यह समझ में नहीं आया कि हमें किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, किस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, किन लोगों के साथ काम करना है, किस प्रोडक्ट के साथ काम करना है, किस प्रोफाइल के साथ काम करना है, कैसे पेआउट के साथ काम करना है, अगर ये आज भी हम लोग ना समझ पाए तो गलती हमारी होगी और सजा के हकदार भी हम ही होंगे। तो आप ये मत कहें आने वाले 2 साल 4 साल में कि यार हमें कामयाबी नहीं मिली। अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से सारी चीजों को समझ रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करके अगर आप काम कर रहे हो, आपने ज्वाइन कर लिया सिस्टम को और 2 साल निकल गए, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने ज्वाइन कर लिया और सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। सिस्टम को फॉलो करने का मतलब क्या होता है सर? सिस्टम को फॉलो करने का मतलब अपनी अपलाइन के साथ आपको सिस्टम को भी फॉलो करना है। अपलाइन कौन होता है? अपलाइन होता है एक्टिव ग्रोइंग। हमारे अपलाइन में, आपकी लाइन में अगर कोई एक्टिव है और पैसा कमा रहा है तो वो आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। आपको उस अपलाइन को पकड़ना है जो एक्टिव और ग्रोइंग है, ना कि उस अपलाइन को पकड़ना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आज ये दिखा रही है, कल वो दिखा रही है। ऐसा होता है मार्केट में, हमारे साथ भी होता है। आज एक प्लान दिखाया, कल 2 प्लान दिखाया। तो सबसे पहले आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा, आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ काम करना पड़ेगा अगर आपको अपना एक बड़ा टारगेट या बड़ा सपना पूरा करना है। क्योंकि सबसे पहले आपकी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। एक बच्चे को बोलते हैं, आज अभी एग्जाम चल रहे हैं, घर घर में एग्जाम चल रहे हैं, हम छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मन लगा के पढ़ो। हमें कौन बोल रहा है कि मन लगा के काम करो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना? हमें ये कोई नहीं बोलता। हमें आज आजादी है, तो ये चीजें हमें सबसे पहले सोचनी है। सबसे पहला पॉइंट, आपको एक रंगरूटी तो यहां पे निकालनी पड़ेगी। रंगरूटी का मतलब होता है पहले 3 महीने, 90 दिन। 90 दिन एक फौजी को जब मिलते हैं, एक फौजी जब फौज में जाता है तो उसको 90 दिन की रंगरूटी मिलती है। या तो वो अगर तो वो 90 दिन निकाल लेता है, अगर तो वो 90 दिन निकाल लेता है तो वो पेंशन लेके आता है सर। ये फौजियों का असूल है, वो 90 दिन पूरे टफ होते हैं। और क्या हम वो 90 दिन यहां पे लगा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ज्वाइन तो कर लिया किसी के कहने पे, लेकिन हम वो रंगरूटी वाला काम, वो 90 दिन वाला जोश, वो 90 दिन वाला प्रेशर, वो 1 to 1 वाला प्लान अभी तक हमने अगर किया ही नहीं, तो आपको लगता है कि हमें कामयाबी मिलनी चाहिए? क्या हम दिन के 1 से 2 प्लान कर रहे हैं? क्या 1 से 2 लोगों को प्लान के प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं? अगर हम नहीं समझा रहे तो दोस्तों कुछ मिरेकल नहीं होने वाला, कुछ मिरेकल नहीं होगा। सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा आपको। अगर आप 10-15 मिनट अपने ऊपर एक दिन में नहीं लगा रहे और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करवा दूं लोगों की, तो आप कामयाबी के रास्ते पे नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट की नॉलेज लेके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझा पा रहे, एंड यूजर को प्रोडक्ट चाहिए। 40,000 करोड़ का फूड सप्लीमेंट का व्यापार इंडिया में हो रहा है। एक साल के अंदर 40,000 करोड़ का फूड सप्लीमेंट का व्यापार हो रहा है, और वो फूड सप्लीमेंट ऑर्गन्स के ऊपर काम करते हैं। हमारे पास एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बॉडी सेल के ऊपर काम करता है। अभी आप समझ नहीं रहे हो, जिस दिन ये चीजें समझ आ गई तो 40,000 करोड़ को ट्रांसफर किया जा सकता है स्टेम सेल के ऊपर। 40,000 करोड़ के व्यापार को आप यहां पे डायरेक्शन दे सकते हैं। बाहर से कंपनियां आके फूड सप्लीमेंट के ऊपर 500-500 करोड़, 1,000 करोड़ की एक एक महीने की टर्नओवर कर रही है। हमारे घरों में ऐसे सामान आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की नॉलेज, उनकी प्रोडक्ट की डीप नॉलेज हम लोगों को दी जाती है। जब तक आप प्रोडक्ट की डीप नॉलेज नहीं लेंगे, आपका जो मंतव्य है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो प्रोडक्ट के ऊपर बिल्ड नहीं होगा। और प्रोडक्ट के ऊपर अगर बिल्ड नहीं होगा तो आप लंबा काम नहीं कर पाओगे। हमारे सिस्टम की जो जान है, हमारी जो बैकबोन है, वो हमारा प्रोडक्ट है सेलोजन। और ये यूनिक है सर। मार्केट में 20 तरह का स्टेम सेल है, 20 तरह की पॉन्जी स्कीम्स आती हैं, लेकिन एक रियल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको एक रियल प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो सिर्फ आपको एल प्राइमस के अंदर मिल रहा है, और डायरेक्टली, जो कि सेलोजन है। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को समझना है। दूसरा, बड़ा पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा प्रभु, थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा। इस चीज को समझिए। हम लोग थोड़ा सा अभी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। कंफर्ट जोन से निकलिए प्रभु। आज कंफर्ट जोन में रहेंगे
तो कल दिक्कत आएगी। आज दिक्कत लोगे तो आने वाले समय में आपको अच्छा कंफर्ट जोन मिलेगा। तो सबसे पहले एक चीज, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने ओरे से बाहर आइए। 50,000 रुपए का मेरा महीने का खर्चा है, तो मैं सिर्फ 50,000 के लिए नहीं बना हूं। ज्यादातर अधिकतर लीडर क्या करते हैं, अपने घर के खर्चे जितना ही काम करते हैं। इस महीने मेरे बच्चे की एडमिशन आ गई, थोड़ा सा ज्यादा काम कर दिया, एडमिशन के पैसे आ गए, बात खत्म। अगले महीने बिजली का बिल है, घर का बिल है, बच्चे की स्कूल की फीस है, मैंने उतना ही काम किया, उतना ही किया, उतना ही प्लान किया जिससे मेरा घर चल सकता है। इस कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ेगा। वो कंफर्ट जोन से मैं आपको बाहर नहीं ला सकता, कोई और नहीं ला सकता, आपकी अपलाइन नहीं ला सकती, आपको खुद उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी अगर अपने बच्चों को कंफर्ट जोन देना। तो अगर आपने वाकई ड्रीम्स लिए हैं, अगर आपने वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचा है, एक तो बातों में होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक आपकी लाइफस्टाइल से झलकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। अभी आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे बड़े लीडरों में दिखने में मिलेगा। अब आप कसौली की एलडीपी में आओगे, आगे आगे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग बोलते हैं, वो बोलने से नहीं, वो देखा जाता है सर। आपको जो हमारे दिग्गज लीडर हैं, तकरीबन अभी हमारे 25 से 50 लीडर ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी को चढ़ चुके हैं मात्र 6 महीने में। बोलने वाले लीडर अलग हैं, करने वाले लीडर अलग हैं। बोलने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी, करने से फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, समझ लीजिए। मैच की चिंता आज बहुत हो रही है, नो डाउट हम लोग जीतेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। 7 बजे मैच है, 7:30 है, लेकिन हम अभी 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे। अपनी लाइफ को जीतने के लिए भी हमें मैच खेलना पड़ेगा, इसी इसी कॉन्फिडेंस के साथ जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं, हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा।